उसने अपनी बेटी को भी मार दिया है दूसरी शादी के चक्कर में। वो किसी और से लगा हुआ है, इसीलिए उसने अपनी बीवी का भी ध्यान नहीं रखा है और अपनी बेटी को भी मार दिया उसने, ताकि मेरी शादी में रुकावट ना आए। 27 फरवरी 2021 को इंडिया सर्च न्यूज ने खबर चलाई थी जिसमें एक मदीना नाम की महिला का दर्द सार्वजनिक किया था। मदीना की तबीयत बिगड़ने के बाद लालची पति और ससुराल वालों ने मदीना को उसके मायके छोड़ गए थे। मदीना से पैदा हुई बेटी को उन्होंने अपने पास रख लिया था। दिन प्रतिदिन मदीना की हालत बिगड़ती रही, वहीं ससुराल वाले मदीना की मौत का इंतजार करते रहे। मदीना के परिजनों ने पुलिस के दफ्तरों के चक्कर काटे, कार्रवाई का आदेश हुआ, लेकिन पुलिस की लचर व्यवस्था मदीना के ससुराल वालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मदीना के भाई का मदीना के पति पर आरोप है, उसने दूसरी शादी करने के लिए अपनी बेटी अनादिया को भी रास्ते से हटा दिया, वहीं अपनी पत्नी को तिल तिल मरने के लिए मैके में छोड़ दिया। मुकदमे के बावजूद पुलिस ने कभी उसके पति को टच नहीं किया। इतना ही नहीं, पति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करके आईओ ने अपना पल्ला झाड़ लिया और पीड़ितों से कहा अब तुम अदालत जाकर मुकदमे की पैरवी करो। अगर पुलिस चाहती तो मदीना को इंसाफ मिल जाता, लेकिन आज मदीना दुनिया छोड़कर चली गई है। दुखी माँ और भाइयों की पुलिस से गुहार थी, उन्होंने जो दहेज दिया था वो उन्हें वापस कराया जाए या फिर मदीना का पति उसका इलाज कराए, लेकिन शातिर पति ने ना अपनी पत्नी का इलाज कराया और ना ही उनका सामान वापस लौटाया। दे दिए और ना इसको देखा है, ना कुछ कराया, ना वो लड़का आता है, ना इलाज कराया है आज तक, और उसने अपनी बेटी को भी मार दिया है दूसरी शादी के चक्कर में। वो किसी और से लगा हुआ है, इसीलिए उसने अपनी बीवी का भी ध्यान नहीं रखा है और अपनी बेटी को भी मार दिया उसने, ताकि मेरी शादी में रुकावट ना आए। बेटी कौन थी? बेटी आज से 5 से 6 महीने पहले बेटी पैदा हुई थी, अनाबिया नाम था उसका। तो दूसरी लड़की से लगा हुआ है वो, इस चक्कर में उसने अपनी बेटी को भी मार दिया कि मेरी शादी दूसरी जगह हो जाए। अपनी पत्नी को मदीना को वो देखता नहीं है जरा। पुलिस से आपने कहा तो पुलिस से हमने गुहार लगाई, 1.5 साल से हम पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, एसएसपी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमने एक गुहार लगाई थी कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, उसके लिए भी उन्होंने क्या करा, गुहार पे हमारी एप्लीकेशन FIR बना दी, जिसमें कि एक ही नाम है जिसमें कि हमने उनकी सही नहीं रही। अगर सही से जांच करते हुए और वक्त रहते इनको इंसाफ दिलाया जाता तो शायद आज पूरा परिवार इतना गमगीन ना होता। आज पूरा परिवार बड़ा गमगीन है, बड़ा संवेदनशील मामला है कि हमारे अलीगढ़ पुलिस प्रशासन ने मिलीभगत करके जो भी अधिकारी इसमें प्रक्रिया में रहे हैं उनकी मिलीभगत रही है लड़के के परिवार से, जो उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अब क्या एक्शन? मैं एक समाज सेवी होने के नाते, एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट संस्था है उससे जुड़ा हुआ पदाधिकारी हूँ अलीगढ़ का, एक समाज सेवी होने के नाते मैं प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ। प्रशासन से मेरा ये कहना है कि इस पे सही से सही एक्शन लिया जाए और इनको न्याय दिलाने की कोशिश करी जाए, क्योंकि लड़का पक्ष बड़ा ही शातिर और बदमाश किस्म का लगता है, जिसने अपनी सेटिंग करके या प्रशासन से मिलीभगत करके अपने आप को बचाए रखा है। तो जो भी अब नए अधिकारी आए हैं अलीगढ़ में, हमारे SSP साहब महोदय, वो एक्शन लें और इसको अपनी निगरानी में सही से। इस दौर में सबसे बड़ी सच्चाई यही है, अगर मामला हाई प्रोफाइल हो तो पुलिस माथे का पसीना एड़ी तक ला देती है, और गरीब सीधे साधे लोगों का हो तो पुलिस की मजाल है कुछ कार्रवाई कर दे। वही मदीना के परिवार वालों के साथ हुआ है। मदीना के परिवार वाले मुकदमे के विवेचक से गुहार लगाते रहे उसके पति पर कठोर कार्रवाई की जाए, लेकिन आईओ ने एक नहीं सुनी, चार्जशीट लगाकर आरोपी पति को बचने का मौका दे दिया। अब देखना ये होगा कि मदीना के दुनिया से जाने के बाद ससुराल वाले उसका दिया हुआ सामान वापस करेंगे या फिर हड़प कर मदीना की मौत पर खुशियां मनाएंगे। पीड़ित मदीना की मौत के बाद नए कप्तान कलानिधि नैथानी से गुहार लगाएंगे, आखिर उन्हें अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिला है। अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।